अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान शाहीन्स का ऐलान कर दिया है और 2 स्क्वाड तश्कील दिए हैं। एक दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए और एक दौरा इंग्लैंड के लिए। एक की क़यादत सऊद शकील करेंगे और दूसरे की क़यादत इरफान खान न्याजी करेंगे। क्या सिलेक्शन ठीक हुई है या पाकिस्तान शाहीन्स के इस स्क्वाड में किसी को नज़रअंदाज किया गया है? किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज को भी नज़रअंदाज किया गया है वो कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया है? एक लड़का शाहजेब खान, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अंडर 19 खेला, पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला था, लेकिन उस लड़के को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और कुछ ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिन पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आखिर इनको शामिल क्यों कर लिया गया है। इसी पर बात करेंगे और मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है। नए कोच आए हैं जो बांग्लादेश को लेकर स्क्वाड तश्कील दिया गया है, बांग्लादेश सीरीज़ को लेकर वो स्क्वाड कैसा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ साहब। तो शुक्रिया अब्दुर्रऊफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे पाकिस्तान शाहीन्स का जो स्क्वाड जिसका ऐलान किया गया है, ये ठीक सिलेक्शन हुई है सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया पाकिस्तान में है ही नहीं है, ना कोई सिलेक्शन पैनल है और ना ही इनका कोई विजन है कि सिलेक्शन किस बेस पर करनी होती है। क्योंकि आप देखें कि जो आपका करंट वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम का, उसको क्या जरूरत है कि आप उसको ए टीमों में उसको डालकर और आगे पीछे भेजना शुरू कर दें, क्योंकि उसकी जगह पे तो नए लड़के को, जो इमर्जिंग लड़का जो डोमेस्टिक में या अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म करके आया, आप उसको चांस दें। अगर आपने किसी को सिलेक्ट करना है तो फिर आप शाहजेब खान जैसे बच्चों को करें जिन्होंने अंडर 19 में 150-160 रन किए हैं और उसके बाद से लगातार उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। फिर इसी तरह वकार अहमद, एक लड़का उकाड़ा से है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, पीटीवी से उसने बड़ा स्कोर किया है और अपने रीजन से बड़े स्कोर करते रहे हैं, या विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको नजरअंदाज किया। फिर हसीबुल्ला खान, जिसको आपने पिछले 4-5-6 साल से साथ रखा हुआ है, डोमेस्टिक में हर जगह पे वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आपने नजरअंदाज कर दिया। तो कोई इनमें इनकी जो सिलेक्शन पॉलिसी है उसमें तो ना कोई विजन नजर आता है, ना कोई सोच नजर आती है और ना ही कुछ इस तरह लग रहा है कि कोई डेवलपमेंट होगी इससे। सही है। अच्छा अब्दुर्रऊफ साहब, ऐसा क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट कुछ ऐसे ब्लंडर करता है, कुछ ऐसे फैसले करता है हर तरह की सिलेक्शन में? कोई सिलेक्शन हो भी रही है, एक तो मुझे कौमी सतह पर भी सिलेक्शन कमेटी सामने नजर नहीं आती, मैं उस पर तो आऊँगा, लेकिन ये जो शाहीन्स की सिलेक्शन की गई है, इसका क्या म्यार आपको समझ में आया कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है जिसकी बुनियाद पर यह सिलेक्शन हुई है? देखिए, इस क्रिकेट बोर्ड का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यहाँ पे कोई मेरिट नहीं है। यहाँ पर इस माइट इज राइट का कानून एग्जिस्ट करता है और ये एक थिएटर है, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक किस्म की एक सर्कस है। और ये जो मस्करे हैं, वो जिस तरह जैसन गिलेस्पी ने कहा था ना कि दीज आर द क्लाउन एंड क्लाउन्स आर रनिंग द क्रिकेट बोर्ड, तो ये क्लाउन्स हैं जो कि क्रिकेट के सारे जो अमल दखल है उसमें वो इन्वॉल्व हैं। किसी को कभी फ्रॉम नोवेयर उठाकर कोच लगा दिया जाता है, वहां से उठाकर वहां से नाकाम होता है सिलेक्टर लगा दिया जाता है, वहां से फेल होता है तो उसको मैनेजर लगा दिया जाता है, वहां से फेल होता है असिस्टेंट मैनेजर, वहां से फेल होता है तो मेंटोर, वहां से फेल होता है तो अकेडमी का डायरेक्टर। यानी कि ये एक ऐसा एक मजे का खेज अमल है कि जिसका ना कोई सर है और ना पाँव है। इसी वजह से आपको जो तसलसल का फुकदान नजर आता है पाकिस्तान की सिलेक्शन में और पाकिस्तान की टीम में, और पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक का ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, वो इसी चीज का शाखसाना है। सही। अच्छा रऊफ भाई, अगर देखा जाए, जैसे मैंने शुरू में शाहजेब की बात की, फिर आपने एक लड़के की बात की जिसका उकाड़ा से ताल्लुक है, फिर हसीबुल्ला खान की बहुत ज़्यादा बात हो रही है और आपने खुद भी कहा कि लंबे अरसे से लेकर उसके साथ चल रहे थे, तो फिर ऐसे टूर्नामेंट से उसे क्यों ड्रॉप कर दिया गया जिसमें तो बिल्कुल उसकी जगह बनती थी? अगर शाहजेब की बात करें तो उसने अंडर 19 में 159 रन किए, 106 रन किए, फिर एक 100 किया था, फिर एक 86 पे 80 रन किए थे। जब हम ये सुनते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड के हलकों में, पावर कॉरिडोर्स में, वो कहते हैं जी हम तो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हमने बाबर रिजवान को भी रेस्ट दिया है, हम कुछ नए लड़कों की तरफ जा रहे हैं जो तेज़ खेलते हैं। तो जो इस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ इतना अच्छा खेलते हैं, उनको नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है फिर? देखिए, ये बिल्कुल भी इनकी बातों में कोई वजन नहीं है। आप देखते हैं कि दुनिया की जो टॉप टीम्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, 5-5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, एक बॉल थ्रिलिंग हो रही है, पूरी दुनिया का और पूरी नेशन का उस पर इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। इनकी नॉन सीरियसनेस का ये अमल है कि इन्होंने टेस्ट सीरीज ही नहीं खेली किसी अच्छी कंट्री के साथ, और ना ही ये आईसीसी में अपनी आवाज उठा सकते हैं, ना अपने टेस्ट स्टैंडर्ड के लिए बात कर सकते हैं।
मेरे लिए एज ए क्रिकेटर मैं जानता हूं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे बेसिक चीज है वो टेस्ट क्रिकेट है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं खेलते और आप नीचे बॉटम पे हैं तो चाहे आप T20 के चैंपियन भी बन जाए, मेरे लिए उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये एक फ्लूक क्रिकेट है। आपको याद होगा कि जिस साल में वेस्ट इंडीज ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, उसी साल से उसका टेस्ट स्टेटस कर दिया गया था और वो उनकी जो क्रिकेट थी बिल्कुल डिजास्टर का शिकार होकर रह गई थी। फिर उन्होंने विद द पैसेज ऑफ द टाइम दोबारा बिल्ड किया। तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब लोग आते हैं जिनको पता ही नहीं है क्रिकेट क्या होती है, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पास्ट उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई उन्होंने वहाँ पे टाइम नहीं लगाया, तो वो फिर अपनी अपने मर्जी के लोग लेकर आते हैं जिनका यहाँ से पैसा बनवाना होता है और फिर वो अजीबोगरीब किस्म के यहाँ पर खेल खेलते हैं और वो जो बच्चे हैं वो उसमें नजरअंदाज हो जाते हैं। जो जेन्युइन टैलेंट है वो सफर करता है या मुल्क छोड़ देता है और दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं और कई ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल क्रिकेट से किनारा कश हो जाते हैं। और यहाँ पर लॉटरी किसकी लगती है, ये नेपोटिज्म का ऐसा घिनौना धंधा यहाँ पे चल रहा है जो किसी की सोच में भी नहीं पहुंच सकता। आपका बेटा खेल रहा, आपका भांजा खेल रहा, आपका भतीजा खेल रहा, आपका दामाद खेल रहा और आप खुद कोच लगे हुए हैं, आप खुद मेंटोर लगे हुए हैं, आप खुद हेड कोच लगे हुए हैं, आप डायरेक्टर अकेडमी लगे हुए हैं, आप डेवलपमेंटल प्रोग्राम के इंचार्ज लगे हुए हैं। आप क्या यानी कि एक ऐसा घिनौना एक सिस्टम इन्होंने शुरू कर दिया है कि जो आगे जाकर पाकिस्तान क्रिकेट की बिल्कुल तबाही पे खत्म होगा, जिसका जो एंड है वो पाकिस्तान क्रिकेट की बिल्कुल तबाही होगा। रऊफ भाई, तबाही इससे आगे और क्या हो सकती है जो अभी हमारे साथ पाकिस्तान के साथ इन दिनों में हो रहा है। आपने सिर्फ बांग्लादेश को हराया, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में जो कुछ हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो उठो ट्राई, गिरो उठो ट्राई फिर से गिरो उठो ट्राई। धोए इन गहरे सख्त दागों के लिए है नया सर्फ एक्सेल डीप एक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। ये इन जिद्दी गहरे दागों को भी कपड़े की अंदरूनी लेयर से पूरी तरह खींच निकाले। तो दागों से क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। ऑफर चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके मतलब की नहीं तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने जायज नंबर से *699 हैश मिलाओ और खास अपने लिए बनाई हुई ऑफर्स में से कोई एक सेलेक्ट करके अपनी सुपर पावर बनाओ। घर से निकलते वक्त चाची ने गुस्से से कहा, सुनो, घर बैठो और प्याज काटो। पर मैंने सिर्फ प्याज नहीं काटी, अपना पार्लर भी खोला। टूट रहे हैं, काट दो। प्याज है, प्याज बाल टूटेंगे नहीं, बढ़ने दो यार। प्याज से